अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद तजदीद में खुश आमदीद आपको कहते हैं। आज ईद का दूसरा दिन है और अगर देखा जाए तो ये ईद बहुत सारी ईदों से बहुत ही मुख्तलिफ है। कोरोना, डर, खौफ और फिर घरों में ईद गुजारी, और यकीनन हमारी कोशिश है कि घरों में अगर आप बैठे हैं तो बोर ना हो आप और हमें देखते रहें, हमारे साथ ईद मनाते रहें। मैं आयशा आपकी खिदमत में हाजिर और हमारे साथ जमशेद साहब आप। मैं जमशेद रिजवानी और मैं आयशा के साथ दूसरे दिन भी मेज़बान हूँ, आपके साथ रहूँगा। दूसरे दिन भी ईद की खुशियों के हवाले से आपके लिए बहुत सी ख्वाहिशात, ऐसी नई ख्वाहिशात हैं कि आप बहुत अच्छा दिन गुजार रहे हों, लेकिन घर में रहकर। हाँ। कोरोना की वजह से हुकूमत के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो मकसद है लॉकडाउन का, तो उसकी जो रूह पे अमल उस वक्त ही हो सकता है जब हम लोग मैक्सिमम घर पे रहें। अच्छा, और जब मैं आ रही थी जमशेद साहब, आज मैंने कुछ देखा तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी कि रास्ते में जब मैं आ रही थी शो करने के लिए तो ट्रैफिक पुलिस वाले भाई लोग हमारे, देखिए हमारी तो ईद है, हम लोग तो घर में होते हैं, तो वो लोगों को रोक रोक कर मास्क लगवा रहे हैं। भाई मास्क लगा लो, मास्क लगा लो। तो मैं देख रही थी यार, बेचारे हमारे भाई लोगों की कैसी ड्यूटी है कि आज हम लोग तो ईद मना रहे हैं, दूसरा भी दिन है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल। असल में हमारी ट्रैफिक पुलिस हो या पुलिस हो, हाँ, उसने पूरे रमज़ान शरीफ में और ख़ास तौर पे अगर आप पिछले 2-3 अशरे देखें तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल था इतने बड़े लोगों को इस मजहबी त्यौहार पर महदूद रखना। लॉकडाउन का जो SOPs के हवाले से बार बार इंस्ट्रक्शंस आ रही थी NCOC की तरफ से, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आसान नहीं था। लेकिन हमारी पुलिस ने, हमारी ट्रैफिक पुलिस ने और पूरी इंतज़ामिया ने मिलकर जो एफ़र्ट्स की वो यकीनन सराहे जाने के काबिल है। बिल्कुल, नो डाउट। तो आज के हमारे गेस्ट, स्पेशल गेस्ट। जी बिल्कुल, स्पेशल गेस्ट हमारे हाँ, मेज़बान भी हैं। बिल्कुल। मुल्तानियों के मेज़बान इस लिहाज से हैं कि वो पूरा ईद के हवाले से जो पिछले एक दिन जो गुज़रा वो भी और आज भी वो एक लिहाज से मेज़बानी कर रहे हैं कि सड़कों पर आज, और हम जो घरों में बैठे हैं पुरअमन अंदाज में, तो उसकी वजह सिर्फ एक है, वो हमारी पुलिस है। वो एहसास है जो पुलिस ने हमें तहफ़्फ़ुज़ का दिलाया है। बिल्कुल। और उस टीम को जो लीड कर रहे हैं वो लीडर हमारे मुनीर साथ मसूद हैं। मारत साहब, हाँ। और DIG हैं बालिहाज़ ओहदा और CPO मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम ईद सलाम। बहुत शुक्रिया, मुबारक। आपको ईद मुबारक हमारी थैंक यू तरफ से वेरी जी। मच जी, बहुत शुक्रिया, आपको बड़ी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसा लग रहा है आपको मुल्तान में? आप पहले भी अपॉइंट रहे, अब इस दफ़ा फिर ईद के करीब आपके अपॉइंटमेंट हुई और आते ही आपको रमज़ान शरीफ लॉकडाउन चैलेंज मिला, ताजरों के वो टैकल करना था, लोगों को टैकल करना था। तो रमज़ान की मसरूफ़ियत के बाद अब ईद के हवाले से जो लॉकडाउन है तो सख्ती आई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, तो आपने ये सारा ईद के 2 दिन, दूसरा दिन गुजरा है, तो आपने कैसे देखा? देखिए, मुल्तान में मेरी ये दूसरी पोस्टिंग है और मैं इसको एक शहर औलिया के हवाले से, उसमें मेरी दूसरी पोस्टिंग के हवाले से इसको एक अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। जहाँ तक ये जो अभी आपकी जो अनसर्टेन टाइम्स हैं, कोरोना ने पूरी दुनिया को एक ऐसे चैलेंजेस पेश किए हैं कि जो हमारे सोशल डायनामिक्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं। तो उसमें एक लोगों में 2 चीज़ें हैं कि एक तो सेंसिटाइज़ करना लोगों को, उसमें हमने बड़ा अच्छा काम किया, हमारी ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने लोगों में पम्फलेट्स तकसीम किए। हमारा मोबाइल एजुकेशन यूनिट है ट्रैफिक पुलिस का, उसने लोगों को मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके सेंसिटाइज़ करने में बड़ा अहम रोल प्ले किया है। इसके अलावा उसकी जो एनफोर्समेंट है कि इसके बावजूद अगर लोग इसको करते हैं, वायलेट करते हैं, किसी जगह पे कोई वायलेशंस होती हैं, तो उसको हम एनफोर्समेंट के थ्रू उसको हम यकीनी बनाएं कि लोगों को ये जो NCOC की जो प्रोविजंस हैं, उनकी जो डायरेक्शंस हैं, उन पे अमल दरामद हो ताकि सोसाइटी को सेफ़ बनाया जा सके। उसमें भी पुलिस जो है वो बिल्कुल बाकी इंतज़ामिया के साथ मिलके, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिलके उस पर मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। और उसमें हमारी तरजीह ये है कि मुल्तान की सोसाइटी को हम इस जो वबा है इससे हम सेफ कर सकें। मुनीर साहब, कितना मिस करते होंगे उस टाइम को जब आप भी ईद की सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं। अब तो सेलिब्रेशन ड्यूटी में तब्दील हो गई ना,
तो कितना मिस करते हैं वो टाइम? देखिए जी, मेरी तकरीबन 20 साल से ऊपर भी पुलिस सर्विस हो चुकी है, और इसमें ये जो मैंने फ़ील किया है कि पुलिस सर्विस जो है ये एक जॉब, नॉर्मल जॉब के तौर पे नहीं बल्कि एज ए वे ऑफ लाइफ है। और इसमें जब तक हम इसको वो नहीं करेंगे, एज्यूम करेंगे, तो उस वक्त तक हम जो रोल है हमारा पुलिस का कि अवाम की जान और माल को, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं, वो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए जब से पुलिस सर्विस में आए हैं तो उसमें हमारी जो प्राइमरी तरजीह है वो ये है कि अवाम की जान और माल को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उसमें हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो तो ज़ाहिर बात है कि उस पर कंप्रोमाइज़ होती है कि उसमें हम अपना वो अब उस तरह ईद नहीं बना सकते जिस तरह हम बचपन में घर बनाया वाले भी करते थे। कंप्रोमाइज़ कर रहे हाँ हैं, जी। कहीं भाभी भी कंप्रोमाइज़ कर रही हैं। जी ज़ाहिर बात है, उस पर तो पूरी फैमिली को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता लेकिन है। जिनका सवाल था उसको थोड़ा सा फिर मैं दूसरे लफ्ज़ों में जी, कहता हूँ, जो ज़रूर। आपने जो जवाब उन्होंने दिया, लेकिन फिर हम थोड़ा पर्सनल होके बात करते हैं। वो कहना ये चाह रही थी कि 20 साल में आपने जैसे खुद कहा कि आप अपने सर्विस में आए तो ईद तो कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप ईद के दिन अपनी इस तरीके से, जैसे अब भी ईद के दिन आप वर्दी में हैं और चीज़ें हैं, तो 20 साल पहले की ईद और अब की ईद, पहले की ईद की यादें क्या हैं आपके साथ? देखिए, जहाँ तक एक जो सोशल चेंज है सर। वो पूरे माशरे में आई है, जिसमें हर तरह की लेवल पे हर तरह के उसके जो डायनामिक्स को चेंज किया जी है। सर। सेम हम अगर ईद की हम स्पेसिफिकली ये उसके ऊपर लें तो उस पर भी काफ़ी तब्दीलियाँ वैसे ही आई हैं। जैसे ख़ास तौर पे अब ईद कार्ड का रवाज था कि हम बचपन में अपने जो हमारे करीबी अजीज़ व अक़ारब थे उनके कार्ड्स हमें आते थे और हम देख के बड़े खुश होते थे और हम उनको भेजते भी थे। स्पेशल उसका हम एहतमाम करते थे कि ईद कार्ड्स वहाँ पे जाएं। और अब वो चीज़ नहीं है, अब उसकी जगह जो है वो SMS या व्हाट्सएप मैसेजेस ने ले लिए। जी। तो इस लिहाज से ये तो एक उसको हॉलिस्टिक व्यू इसका ये है कि हर तरफ एक चेंज आई है, जिसमें हमारी जो बचपन की यादें ईद की वो भी अब उसी तरह वो यहाँ पे अब हमारे बच्चों के लिए वो ईद अब उस तरह की नहीं है जैसे हमारे लिए हुआ करती थी सही। कि तमाम घर वाले एक जगह पे इकट्ठे हों, उसके बाद फिर उसमें कार्ड्स हैं, रस्म रवायात ईदी हैं। का इंतजार रहता। ईदी का इंतज़ार तो खैर बच्चों सबसे को ज्यादा अभी ईदी किससे मिलती? आपको ज़ाहिर याद है? आपको आपको याद अपने है? बचपन की आप- ईद हाँ, क्या थी? जी, हमारे पेरेंट्स हमें ईद देते थे। इसके अलावा हमारे जो नाना दादा थे वो करते थे इसमें। तो लेकिन अब भी बच्चों को ईदी का इंतज़ार तो अभी भी होता है। हाँ, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन वो जो एक ईद मना सेलिब्रेशंस का तरीकाकार है उसके अंदर तब्दीली अच्छा आई। उस वक्त तो 10 रुपए ईद चलती थी, अब तो 10 आप रुपए अपनी बात क्या? कर रही हैं, नहीं हो नहीं, सकता है 10 इससे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन आपने तो सर्टिफिकेट दे दिया 10 रुपये चलती थी। 10 रुपए वाले होते थे ईदी, और या ज़्यादातर 20, इससे ज़्यादा तो ईदी मिलती ही नहीं थी ये ना। देखिए वो तो एक अच्छा सर, आपको ईदी मिल जाती थी, हाँ जी, फिर आप क्या करते हैं? हाँ, करते तो करते। ईदी लेके कैसे उड़ाते थे उस उसके ईदी को? उसके बाद जो मुख्तलिफ जो हमारे उसमें लोकेलिटी के अंदर शॉप्स होती थी मुख्तलिफ, वहाँ से कोई हम चीज़ें खरीदते थे खाने पीने की, तो ईदी तो उसी पे खर्च होती थी। तो मेले ठेले भी तो लगते थे, याद है उस हाँ वक्त जी, आपको? मेले भी थे। इसके अलावा अब वो चीज़ नहीं है। ये बड़ा बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि मुख्तलिफ लोकेलिटीज़ में छोटे छोटे जो मेले थे, झूले गोल गोल झूले बच्चे झूले घूम होते रहे थे, होते वो थे, लगते थे। आजकल वो नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कल हमारे साथ मेहमान थे ईद शो में ही वाइस चांसलर ज़िक्र यूनिवर्सिटी मंसूर अकबर कुंडी साहब ना, वो कह रहे थे यार जब मुझे पास ईदी आती थी ना तो मेरा सबसे पहला काम क्या होता था? सिनेमा। मैं कहता यार उस दिन जो पहली फिल्म लगेगी, पहला शो लगेगा, मैं वो देखता था। तो कहने का मतलब ये कि आपने कहा कि आप कोई ना कोई चीज़ खाने की ढूंढते थे और उसके बाद फिर क्या करता आपका ईद नहीं, का कुछ इस दिन? तरह के शौक भी थे, कुछ इस हाँ, तरह हाँ, मतलब कुछ लाइटर साइड पे जैसे कुछ चीज़ें ऐसा जैसे यंगस्टर आपने कहा। जैसे उन्होंने ये कहा कि अब हमारा छोटा शहर था, मंडी बहाउद्दीन से मेरा ताल्लुक है, वो एक छोटा शहर था। वहाँ पे इस तरह के बड़े शहरों की जो चीज़ें हैं जैसे सिनेमा हाउसेज हैं, इस तरह की वो चीज़ें तो नहीं थी, बिल्कुल सही, इसलिए उसका तो हमारे लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं होता था। बिल्कुल सही। हम तो ये थे यही होता है कि आप शॉप पे चले जाएं, कि आप बस। किसी शॉप अच्छा, पे मुझे चले खा जाएं लेना। या कोई हमारे उसमें घर के आसपास कोई लगा हुआ है, कोई जो मेला लगा हुआ है, कोई इस तरह का कोई उस सब वो आके लगाते थे जैसे झूले वगैरह, तो हमने वो करने अपने कजन्स के साथ मिलकर और इस तरह की चीज़ें। अब शेड्यूल क्या है ईद का? मैं अब ये जानना चाहूँ, कोई स्पेशल फरमाइश और कल होती से है? मुल्तान में हाँ, आपने हाँ, नमाज पढ़ी और उसके बिल्कुल। बाद आपने अपने पुलिस लाइन में लोगों से, अपने स्टाफ से भी मुलाकातें की, उनको भी आप ईद मिले। ओवरऑल तो वो जो घर की में ईद होती है जी, समिए हैं, शीर खुरमा है, ऐसे ही ना जी, जी, तो आप वो करते हैं रूटीन की, खजूरें दूध में डली हुई आप लेते हैं, चीज़ें करते हैं। तो वह आपने यहाँ आपका जो कुक है या आपकी फैमिली साथ है, तो इस दफ़ा भी आपने ईद की जो
आगाज़ दिन का वैसे ही किया या कुछ बदला नहीं, बदला? अभी मेरी फैमिली यहाँ पे आई हुई है, मेरे बच्चे भी आए हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उनके साथ मिल के जब सुबह ईद की सुबह का जो आगाज़ जी है सर। वो तो उनके साथ ही किया। जी सर। उसके बाद ये जो फिर हम पुलिस लाइंस के अंदर हमारी जो फोर्स है जी बिल्कुल उसके साथ भी हमारा ईद की सेलिब्रेशंस जो हैं वो हमारी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एक्जेक्टली। उसमें जो नमाज ईद है वो पुलिस लाइंस में जी बिल्कुल सही। हुई, उसमें हम तमाम लोगों के साथ मिल के हमने इकट्ठे वहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ी है। बिल्कुल सही। और इसके अलावा जो ये देखें जो लेकिन इससे जो तैयारी है ईद की सेलिब्रेशंस की वो तो कई दिन पहले से स्टार्ट हो गई Exactly, थी। उसमें हमने ईद के मौके पे अपने शहदा जो हैं पुलिस के, जी। हम उनकी फैमिलीज़ को बिल्कुल हम नहीं भूले, हमें हर वक्त याद हैं। और हमने उन तमाम शहदा को ईद के जो गिफ्ट्स हैं वो हमने सीनियर ऑफिसर्स के थ्रू हमने वो पहुंचाए हैं। और फिर मैंने खुद भी दो फैमिलीज़ जो जी, हैं जी। शहदा की उनके घरों में जाके खुद उनको विज़िट किया। थैंक और यू। वैसे उनको ये ईद की- अप्रिशिएट करने वाली ईद को बात है, मुबारक ये हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो कुर्बानियाँ हैं शोहदा है उन्होंने उनकी कुर्बानियाँ और दी हैं हमारे हमारे लिए। लिए, हमारे मुल्क के लिए, तो उनकी फैमिलीज़ को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बड़ी और important हम चीज़ है, लोगों को भी एक उनको और याद भी है रख रहे हैं और उनको कि- ईद मुबारक हम लोगों ने भी कहना है। डीआईजी साहब का, हाँ। सीपी साहब का जो घर है बिल्कुल। उसके बाहर शोहदा की जो तस्वीर हैं वो उनकी को खराज अकीदत पेश करने के लिए लगाई। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के से पुलिस लाइन में भी और इनकी जो अपनी गैलरी है उसमें भी नज़र आता है। तो जो इम्पोर्टेंस है उनकी कुर्बानियों को ऐसे मौके पे याद भी रखा जाता है, खुशियों के मौके पे। तो ये यकीनन आपका मुनीर साहब और आपकी जो टीम है यकीनन अप्रिशिएट करने वाली बात है। मुनीर साहब, आज आप समझते रिलैक्स हैं, ईद का दूसरा दिन है, थोड़ा सा इजी हैं, फैमिली को पूरा टाइम दे रहे हैं, कोई प्लान है, कोई कहीं अच्छी आप जा रहे हैं होटल वोटल तो कहीं है प्लानिंग नहीं? पूछते हैं अभी वक्फे का वक्त हो गया है, वक्फा ले लेते हैं। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे और आप सबको एक मरतबा बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और साथ ही जो आज का ड्रेस आपको नज़र आ रहा है, मज़े का लहंगा, एक दफ़ा फिर मौका जाने नहीं दिया तारीफ करने का और सिंबल ऑफ sponsor स्टाइल ने स्पॉन्सर किया है। कुरकुलैन ने इतनी मेहनत की है, स्पेशल ईद के जोड़े पर उनकी जो मेहनत है, फर्स्ट डे आपने देखा, आज सेकंड डे का जो जोड़ा है यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मुझे ज़रा संभालना मुश्किल हो गया है, ये गरारा जो है मुझे अपनी शादी का ज़माना याद आ गया यार। अब अच्छे बड़े साल हो गए हैं और फिर मैंने कैरी किया, तो मुझे नहीं पता मैं सही कैरी कर पाई या नहीं। तो ज़रा एक मरतबा जो है सिंबल ऑफ स्टाइल का ये जोड़ा दिखा दे। थोड़ी हेल्दी भी लग रही हूँ मैं, हेल्दी हूँ नहीं वैसे तो थोड़ा सा ये दिखा दे। ये मज़े का जो है लहंगा है इनका। ठहर जाए जमशेद साहब, जरा जोड़ा तो दिखाने दे, इतना एक प्यारा तो सा तो खातून जोड़ा हो है। और अपनी हाँ, लिबास की ये कुछ चीज़ें देखिए। और बढ़ा चढ़ा के जो पेश करती हैं ना, तो कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हैं आप। ये ईद पे स्पेशल जोड़ा सिंबल ऑफ स्टाइल ने स्पॉन्सर किया है और इतना मज़े का जोड़ा स्पॉन्सर किया है, मुझे अपने वो शादी का ज़माना याद दिला दिया है। तो आप तो याद ही नहीं करते ना, अपना दौर याद करते हैं या नहीं करते, या आगे सोचते हैं कि अब आगे भी शादी करनी है? कभी सोचा नहीं, आपने? थोड़ा सा हमने भी कुछ तैयारी की हुई है, बज़ाहिर छोटी सी। दूल्हा लग रहे हैं ना। नहीं, मेरा ऐसे कुछ जुमला नहीं बोलना, मैंने घर जाना है वापस। लेकिन आप पता नहीं भुट्टा साहब जो आपके शोहर इनामदार हैं, उन्हें यकीनन खुश करने की कोशिश कर रही हैं स्क्रीन पे बैठ के भी, यकीनन वो आपको देख रहे होंगे, तो इस वजह से आप उनको कुछ मैसेज उनको दे रही अच्छा, हैं। हमारी Actually, बातें मुनीर साहब का एक और आपको पता नहीं नहीं, इनकी शादी के बारे में पूछ लेते हैं यार, बहुत हो गया ऑफिशियल। कैसे दूल्हा बने थे, क्या था, कुछ बताएं, अपने ज़माने की बातें तो बताएं हमें ज़रा। ये तो अभी तकरीबन कितने साल हो गए? 2002 में मेरी शादी हुई थी। अच्छा, माशाल्लाह। जी 2002 में शादी हुई थी और मेरी दो बेटियां हैं। माशाल्लाह। हाँ जी, और वो लाहौर में ही उनको वो पढ़ती हैं। हाँ, और बस वो तो आपका शादी का तकरीबन 20वां साल लग गया है। जी जी माशाल्लाह। ईद पर वाकई बच्चे तो तंग करते ही हैं, बेगम भी तंग करती हैं कि वाकई ईद की शॉपिंग करनी है अब भी, और क्या तो ईद पे कोई ख़ास उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपको कि क्या आपने कैसे रहना है? देखिए, ईद की शॉपिंग का जो है वो तो मेरी वाइफ जो है वो एक बड़ी अच्छी बात है कि वो इस मामले में खुद बड़ी वो एक ज़्यादा पर्टिकुलर शॉपिंग के वगैरह के मामले में नहीं है। अच्छा। हाँ। हाँ जी, और वो इसमें कोई इतदाल पसंद ही हैं, तो इसलिए वो सारी चीज़ें जो है वो हम इकट्ठे मैनेज करते हैं। ठीक है। सही सही। तो इनसे मतलब ज़्यादा- आपके पसंद का हाँ। लिबास भी कभी कभी पहन लेती हैं, ऐसे ही है ना?
जी, नहीं जी। तो नहीं मुनीर साहब के पास टाइम ही नहीं होता। कहाँ नहीं, ऐसा नहीं होता नहीं, होता है। टाइम किसने नहीं आपको होता कहा है? टाइम देना है? पड़ता है, सर। टाइम- सर, आप- भाभी की तारीफ की है आपने कभी, ये बता दें। भाभी से क्या देख मुराद रही है? नहीं, भाभी देख रही हैं, आज तारीफ बनती है, तो आज जब आए तो आपने भाभी की तारीफ की नहीं की, तो आज आप करेंगे। नहीं देखिए, वो लाइव मैंने करेंगे। तो तारीफ़ की है कि वो इस मामले में इत्तेदाल पसंद है और बड़ा वो अच्छा वो समझती है, मेरी नेचर ऑफ जॉब को समझती हैं और हमारे दरमियान बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जिस लिहाज से हम वो सारी चीज़ें इकट्ठे मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, आप इकट्ठे मैनेज करने की बात है तो लाइटर साइड पे ही गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि तो आप कैसे कुक हैं? नहीं, मैंने कुकिंग आज कभी तक नहीं की? कभी नहीं की। तो मिसेज़ की आपने कहा बड़ी अतदाल पसंद हैं, तो कभी उन्होंने कहा भी नहीं आपको? नहीं देखिए, ये जो है ये बात जो है, ये ज़ाहिर बात है कि एक बंदे को, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, कुकिंग के अंदर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाय बना लेते हैं सर? हाँ, चाय वगैरह बना लेते हैं। अच्छा। कभी भाभी नाराज हो जाए तो चाय पीने को तो मिल जाएगी ना, ये तो जी देखना जी, ना। चाय तो बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं और उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़ाहिर बात है, मैं मेरे इंग्लैंड में भी एजुकेशन है, तो वहाँ पे अब ज़्यादातर काम जो है वो खुद आपको करना पड़ता है, तो वहाँ पे हमने छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाय वगैरह बनाना, नाश्ता वगैरह बनाना, ये हमने खुद किया हुआ है। क्या हुआ है? लेकिन पाकिस्तान आके क्यों नहीं करता इंसान? नहीं, पाकिस्तान आके हम Culture? उसमें कोई उसमें नहीं, कल्चरल बैरियर कुछ नहीं है सर। लेकिन चूंकि एक नीड बेसिस के ऊपर है, तो अगर ज़रूरत पड़े तो बंदा कर भी सकता है, लेकिन उसमें करना भी चाहिए। उसमें कतन कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कोई भी काम जो है उसमें आप तरद्दुद फील करें, बिल्कुल सही। उसमें हम कर भी सकते हैं, लेकिन अगर जब ज़रूरत पड़े तो फिर हम इंशाल्लाह उसमें ज़रूर करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत ना हो तो फिर हमें बाकी जो इम्पोर्टेंट काम है ज़्यादा उससे फिर वो ज़्यादा उसको तरजीह देते हैं। अच्छा, एक बात हम आज ना आपको शायद बताना भूल गया कि मुनीर मुसलमान सब डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर ये आजकल जो कोरोना वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टर नहीं है, हाँ ये डॉक्टर हैं PhD डॉक्टर हैं, बिल्कुल मेरे जहन में जिसका भी उन्होंने आया। हवाला दिया। हाँ लेकिन नाम के साथ डॉक्टर कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी डॉक्टरेट है और जो इनका सब्जेक्ट है, इससे इनके प्रोफेशन में भी उनको काफ़ी हेल्पफुल होता अच्छा, है। एक बात तो- मेरे जहन में आ रही है, आपने बहुत सारी बातें मुझे बता दिया, मैं भी एक पूछ जी। लूँ, पूछने की इजाज़त दें तो मैं भी पूछ लूँ। नहीं, मैं इजाज़त ज़्यादा दूँ ना दूँ, आपने पूछ तो लेना है तो पूछ ही हाँ, लें। जैसे आप क्या सोच कर आए थे आप पुलिस में कि मैं पुलिस में ही जाऊंगा, जैसे या शौक जैसे रखते हैं बच्चे, या क्या था एक जहन में? देखिए, Interest की जब हम पुलिस बात करते पुलिस हैं, में पुलिस जो लाइन की, पुलिस हाँ। सर्विस को ज्वाइन करना जो हाँ। है, ये तो एक पैशन था, ठीक है। और इसमें इसका पैशन के बैकग्राउंड में भी ये है कि हमारी जो फैमिली में उससे पहले भी मेरे जो मामू थे वो भी पुलिस में थे, हाँ। और वो गुजरांवाला में शहीद हो गए थे। ये इसमें पुलिस उनके ऊपर फायरिंग हुई तो उसमें वो शहीद हो गए, तो उस लिहाज से एक फैमिली में मतलब कि नई बात नहीं थी, ठीक। तो इसलिए जब उसमें CSS किया तो उसके बाद पुलिस में जाने के लिए एक शौक तो पहले से था, तो उसी शौक के तहत पुलिस में आए। गुड, जबरदस्त। आपके बच्चों में भी वो शौक है कि वो अडॉप्ट करना चाहेंगे? देखिए, बच्चों में अभी जो पुलिस सर्विस जो है, नॉट स्पेसिफिकली पुलिस, लेकिन जाहिर बात है कि आजकल जो ट्रेंड्स में जैसे तब्दीली आई है मुख्तलिफ जगहों पे, तो उसमें कोई और कोई देखेंगे उनके कैरियर जो है उनको खुद उसको वो चूज़ करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। मैंने कभी फोर्स नहीं किया कि आपने फलां कैरियर जो है उसी को करना है। ठीक है, ठीक है। अगर आप इस सर्विस में ना होते तो क्या बनते, क्या सोचा था जिंदगी में? अगर मैं इस सर्विस में ज्वाइन ना हाँ। करता तो मैं एक अच्छा प्रोफेसर होता। एग्जैक्टली। मैं आप अब सवाल बोलें। करी तो मैं कहते कहते ही रह गया बोलें। कि इन्होंने खुद एक पॉइंट हाँ आपको, उन्होंने कहा कि मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था और पढ़ भी बाद में रहे थे, अब जाकर इन्होंने वो किया। ठीक, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि उनकी दिलचस्पी पढ़ने लिखने से, एक मुहक्किक हैं, वो एक रिसर्च स्कॉलर हैं, और अब तो मैंने कहा ना कि वो किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होते, हाँ। अगर इधर ना होते तो। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अभी लिए इसमें मैं ऐड करूं, मेरी एक किताब जो है वो UK से अभी जो शॉर्टली पब्लिश हो रही है, सर, और उसमें जो थ्योरी ऑफ रिलीजन और इसके अलावा जो मिलिटेंट आइडियोलॉजी को मैंने उसमें डिस्कस किया है कि ये किस तरह इस्लाम की असल रूह के खिलाफ है। बिल्कुल सही। हाँ जी, तो ये उस लिहाज से एक वो चीज़ है कि जिसमें हमें अभी वो इंशाल्लाह 2-3 महीनों में वहाँ से पब्लिश हो जाएगी। सर, ये तो बड़ा अहम काम है। आप समझते हैं कि ओवरऑल हमारा जो मिजाज है, आप लोगों को डील भी करते हैं, और हमारे अंदर एक एक्सट्रीमिज़म भी है, हमारे अंदर एक मिलिटेंसी भी नज़र आती है, शायद हम लोगों को, और लॉलेसनेस भी हमारे अंदर कहीं अंदर के इंसान का वहशत जो है ना वो मौजूद रहती है, हैवानियत नहीं रहती है। हम कैसे इसको काबू पा सकते हैं? देखिए, इसमें आपने मेन काफ़ी- जो रोल है
वो हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है सर। उनका है कि वो अपने स्टूडेंट्स को ये समझाएं कि किसी भी एक आपका अपना मौक़िफ़ किसी जगह पे हो सकता है, जो भी हो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू का भी आप एहतराम करें और उसमें एक इसी से टॉलरेंस पैदा होगी कि जो चीज़ एक दूसरा बंदा कह रहा है उसको भी राइट दें कि उसकी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है और उसको हमें सुनने की और उसको समझने की हमारे पास वो होनी चाहिए, एक कैपेसिटी होनी चाहिए और उसमें हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। टॉलरेंस टॉलरेंस सबसे होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट उससे टॉलरेंस पैदा होगी। और आप एक दूसरे को सुने और समझें। जी आप भी मुझे समझे और सुने भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रहा हूँ और काफ़ी देर से सुन भी रहा हूँ। अच्छा, मेरे सब बचपन का कोई ऐसा वाकया जो आज तक आप भूले नहीं, याद कोई एक होता है ऐसा, नहीं बहुत कोई से ऐसे होते हैं। नहीं, कोई ऐसे होता ना है करें, कभी specific किसी करें। किसी स्पेसिफिक नहीं, क्या कोई कभी कोई याद होता है कोई कभी लाइन तो लेना कि जिसपे क्या जिसपे कुट पड़ गई हो कभी और किसी शरारत पे कुट पड़ी हो, कोई ऐसा काम किया बचपन हो, की बात करें। बचपन की बात कभी नहीं, मैं कुछ बचपन ज़हन में में मैं आता है? शरारती था ही नहीं, इसलिए कोई ऐसा मौका मुझे वो आया ही नहीं दरपेश। Strict सीधे नहीं, मैं ज़्यादा शरारती नहीं था, मैं उसमें सीरियस मासूम बच्चे। माइंडेड था हाँ। और उसमें अभी भी वैसे ही हूँ। और उसमें मुझे कोई ऐसा कोई वो नहीं था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जिससे मुझे कोई इस तरह का कोई वाक़या, कोई स्पेसिफिकली वाक़या जो है वो दरपेश आया और मुझे अभी तक याद हो। जैसे बचपन होता है, ज़्यादातर फोकस जो था वो एजुकेशन के ऊपर था, पढ़ने के ऊपर था, तो उस लिहाज से आगे बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं तो अभी तो कहता दिल कि चाहता सारे है कि पढ़ने, मज़ीद- देखिए हाँ, पढ़ने के अलावा आप हाँ। पढ़े सीएसएस के लिए कि पढ़ना आपका शौक था, लिखना आपका शौक है, रिसर्च आपका शौक है, लेकिन लाइटर साइड पे सर आप सुनते क्या हैं? म्यूजिक में है देखिए, मैं जो टीवी ड्रामास हैं, मुझे जो रिसेंटली जो यहाँ पे लगे ड्रामास वो मुझे बड़े अच्छे लगे, जिसमें यूनुस एमरे टॉप ऑफ द लिस्ट है। यूनुस एमरे जो है वो मुझे बहुत अच्छा टर्किश ड्रामा है, मुझे बहुत पसंद आया और वो मैंने बड़ा एक डिटेल से और बड़ा उसको समझ के उसकी जो असल रूह है तसव्वुफ के ऊपर उसको समझने की कोशिश की। तो इस लिहाज से मुझे ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा अपील करती हैं। अपील करते हैं मैसेज लेंगे जी, क्या कहेंगे सर जी देखने वाले? देखिए, मुल्तान के जितने भी लोग हैं उनको मेरा मैसेज ये है कि जो पुलिस के साथ वो जो अच्छे काम है पुलिस के, लोगों के माल जान और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए पुलिस हमेशा बरसर पेकार है, जो जराइम पेशा नसर से उसमें हमारे साथ कोऑपरेट करें और जो भी अगर उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमें ज़रूर हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उनको एक कानून के मुताबिक अमल करते हुए उनकी हिफाजत को यकीनी बना सकें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा और हमारे ईद दोबाला हो गई मुनीर यकीनन। साहब बहुत शुक्रिया, Thank you very आपने much, बहुत हमारे शुक्रिया। नाज़रीन को मौका दिया, आपकी अपनी ज़िंदगी के जो लाइटर साइड है उस पर बात की और जो मैसेज है जो आपकी टीम का आप जिस अंदाज में से लेके आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त जो ज़रूरत है आप उस हवाले से भी पब्लिक को आगाही दी, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी टीम के लिए, आपके लिए ईद की खुशियाँ की दुआएं हमारे आपके साथ हैं और हमेशा आपके अच्छे काम में हम आपके साथ हैं। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको ईद के इस पुरमसरत मौके पर। और मैंने सोचा थोड़ा खड़े होकर आपको अपना आज का ड्रेस भी दिखा दूं, बैठे हुए तो आपको पता नहीं चलता। और साथ साथ ईद के इस पुरमसरत मौके पर अगर देश का बिस्किट गाला हो हमारे साथ तो फिर हो जाएगा हर जश्न का रंग दोबाला। तो आए मनाएं हम ये ईद अपनों के साथ, अपने देश के बिस्किट के साथ, ताकि मिले हमको ईद के ढेर सारे खूबसूरत लम्हे। जी बिस्कुट के साथ, बिस्किट के साथ, बिस्कुट यार बचपन वाला लफ्ज़ याद आ गया, बिस्कुट के साथ। तो बिस्किट के साथ साथ जब हम बात करते हैं अपने गेस्ट की तो हमारे साथ जैसे कि आप लोग जानते हैं वक्फे से पहले जनाब मुनीर साहब थे जो कि CPO थे मुल्तान के, लेकिन अब हमारे गेस्ट और आ चुके हैं। बहुत ही डिसेंट खातून हमारे साथ हैं, बहुत ही ग्रेसफुल खातून हमारे साथ है। हमारे साथ मैं बताने जा रही हूँ, लेकिन पहले ये तो बता दूँ जमशेद साहब भी हमारे साथ ही साथ हैं। जमशेद साहब बिल्कुल याद आ गया, याद आपको आ बहुत गया। शुक्रिया, आपने अच्छे अपने लिबास की तारीफ़ की, फिर आपने
फिर अपनी तारीफ़ की, फिर आपने अपने बिस्किट की तारीफ़ की, फिर आपको याद आ गया अच्छा कोई और भी बैठा हुआ है और फिर जिसके बारे में तारीफ़ अच्छा, करते उसका नाम फिर आपने पूरा नहीं बिस्किट बताया। भी खिलाना है जिसको मैं प्यार से बिस्कुट कहती हूँ, बचपन के लफ्ज़ मुझे याद आ जाते हैं, तो गाला बिस्किट भी हमारे साथ है। लेकिन असल में आपको ना क्या कह रही थी, क्या कहती बिस्कुट बिस्कुट नहीं, असल में ये है बसकुट। तो पहले जो खातून हमारे साथ हैं, दो ख़वातीन हैं हमारे साथ, दोनों ग्रेसफुल, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो पहली गेस्ट है और बहुत ही अच्छा, जिनके बारे में आप कह रही थी, तो बहुत वो ही सिंपल हैं, डिसेंट सी हैं और जब भी मिलती हैं एक अपनायत का एहसास होता है। हमारे साथ तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब सबीन गुल साहिबा, खुश आमदीद, वेलकम, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आपको भी ईद मुबारक जनाब। बहुत शुक्रिया, आपने इनकी कमी जो थी पूरी कर दी, नहीं तो इन्होंने सिर्फ अपनी ही बात करनी थी। लेकिन देखिए, आपने इनको कहा है कि तर्जुमान वज़ीर आला, हाँ। नहीं, ये तो हैं ही हैं, हाँ। लेकिन ये मुल्तान से MPA हैं भाई, हाँ। रुकन पंजाब असम्बली हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी सियासी कारकुन रही हैं, तंजीम चलाई है उन्होंने यहाँ पे, और आज उनका रिवॉर्ड ये है उनकी पार्टी की तरफ से कि वो MPA हैं मुल्तान शहर से, ख़वातीन की सीट पे, और मुल्तान की नुमाइंदा भी हैं और मुल्तान की आवाज़ भी हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये एक बार बिल्कुल ये हमारा फ़ख्र भी है, सबीन गुल साहिबा हमारा फ़ख्र भी है। अच्छा, एक और कभी कभी हमें लगता है कि कभी कभी हमारे दिमाग खिसक जाते हैं, जब से अभी मेरा दिमाग थोड़ा सा लफ्ज़ कभी कभी इजाफी है, बाकी नाज़रीन ठीक है। हाँ, बाकी खिसक जाते हैं दिमाग, तो इसलिए सोचा कि क्यों ना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी बुला लिया जाए, ये जो खिसक जाते हैं हमारे दिमाग। अच्छा, ये फिर ये मुझे लगता है क्योंकि आपने बहुत मुश्किल सी बात कर दी है, अपनी जहनी सेहत के बारे में। हाँ। आपने सोचा तो कि फिर बजाय ये कि मुझे कहीं जाना पड़े, हाँ। मैं यहीं स्टूडियो में ही बुला लूँ, क्यों ना, बिल्कुल, फिर तो सारा टाइम तो उन्हीं को देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मसला गंभीर है ना। हाँ बिल्कुल। तो हमारे साथ है अंदीला सहर फातिमा, इनको खुश आमदीद कहेंगे, ईद मुबारक। थैंक यू, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, ये मुबारक चलती रहेंगी। मैं ज़रा गाला का जो बिस्किट है जो ये खिला दूँ, और जनाब बिल्कुल आज खुशी का मौके में बड़े औखे यार चल रही हूँ, मेरे बड़ा औखा काम है, थैंक यू। तो ये जो है ना गरारा शरारा, इसके साथ चलना, इसमें और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू, थैंक यू। देखिए भाई, आज का नहीं, तो मैंने इनके साथ साथ जो है वो आप भी बस सिर्फ ख़वातीन की तारीफ ही खूबसूरत हुई लग है रहे यार, हैं, बस। और मैंने तो आते ही आपको कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आप बिल्कुल एक दुल्हा लग रहे हैं। ओह, नहीं, ये लफ्ज़ बहुत हसास लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है कि ईद के मौके पे घर जाने का मौका नहीं मिलने वाला। भाभी खुश हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बात अच्छा, ये ये है, खाना भी है ना? हाँ ये खाना है, ये खाना बिल्कुल गाला खाना है। सबीन ये बताएं कि कैसे जा रही है, क्या शेड्यूल होता है आपकी ईद का, और अगर हम बात करते हैं कि सियासतदान खातून जब है तो अब चेंज हो गया, पहले कुछ चेंज होती थी ईद, किस तरह चेंज देखती हैं आप अपनी ईदों में, कुछ बताएं हमें इस हवाले से। देखिए, ईद तो मैं हमेशा गांव में सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन है तो उसको SOPs को भी फॉलो करना है ड्यू टू कोरोना, तो फिर ईद जो है इस बार पहली दफ़ा मैंने यहीं घर पे ही मनाई, और SOPs को फॉलो करते हुए भी ईद चेंज ज़रूर हुई है आफ्टर MPA। बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन पहले भी इंजॉय करते थे, अब भी इंजॉय कर रही हूँ। मैं छोटी छोटी खुशियाँ बड़ी ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं, और ईद तो वैसे ही जो है वो खुशियों का नाम है, और मैं तो अच्छा, अब तो गिफ्ट आ जाते होंगे ना वर्कर की तरफ से, मिठाइयाँ आ रही हैं, फूल आ रहे हैं, तो अब थोड़ा चेंज हो गई होगी ईद, है ना वाकई। गिफ्ट्स की बात करती हैं तो गिफ्ट्स पहले भी आते थे, अब भी आते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से उसको बयान किया ना कि मिठाइयाँ आती हैं और गिफ्ट्स आते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जमशेद साहब, जैसा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये कहती हैं कि अगर गिफ्ट आते भी हैं तो मैं कबूल नहीं करती, आप समझें बात। बस हाँ, है ना, गिफ्ट मैं कबूल नहीं गिफ्ट्स आते हैं तो मैं उनको कह देती हूँ कोई बात नहीं, बस आपने मुझे फ़ोन कर लिया या ईद मुबारक कह दिया, यही बहुत है मेरे लिए। बिल्कुल। अंदीला, कहाँ गायब रही और आप साल बाद नजर आई, वो ईद का चांद वाली बात हो गई, ईद का चांद जो है नज़र आ गया और आप भी नज़र आ गई, कहाँ गई आप? बस जी लाहौर, अच्छा, जॉब लाहौर, पोस्टेड लाहौर, लेकिन मंथ में एक दफ़ा मुल्तान आती हूँ क्योंकि एज यू नो के क्लिनिक है, सो पेशेंट्स हैं, तो उनको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, और मुल्तान को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। इस बार की ईद कितनी मुख्तलिफ है, कोविड में है ईद, पिछली मरतबा भी थी लेकिन इतनी ज़्यादा खौफनाक नहीं थी जितनी इस बार है,
कुछ बताओ इस हवाले इस खौफनाक दफ़ा लफ्ज़ का इस्तेमाल यार किया है। खौफनाक हो गई, डर और लगता है, बार पता जाता इस नहीं है दफ़ा वहाँ ईद पे तो कुछ है खौफनाक ना। नहीं, ईद तो जमशेद खुशी साहब, का मसला है। इस दफ़ा वेव भी खुशी तो का बड़ी मौका स्ट्रॉन्ग है। वेव आई है हाँ, ना, थर्ड थर्ड वेव देखिए है। ईद खौफनाक नहीं, कोरोना खतरनाक है। हाँ ये तो है। ये तो हमें इसको थोड़ा सा यकीनन उसको वो करेंगे, वैसे लोग डर Differentiate जाएंगे कि भाई करेंगे। क्या खौफनाक है, ऐसा नहीं होता। ये तो बड़ा खुशी का मौका है और खुशी अल्लाह का ताला मौका ने है, तोहफा है लेकिन अल्लाह ताला डर की तरफ भी से है। कि आपने 30 दिन बिल्कुल। और 29 दिन के जो रोज़े होते हैं उसके बाद आपके पास ये खुशी मनाने का मजहबी तौर पे भी हमें हदायत होती है कि आप बिल्कुल खुशी मनाएं। लेकिन इस खुशी में इस दफ़ा सदियों में ऐसी बीमारियां आती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस सदियों की इन बीमारियों से क्योंकि हमने इंसानियत को नज़र रखनी होती है, बचाना है, तो उसके लिए हमने अपना ख्याल रखना है, दूसरों का ख्याल रखना है, अपने सामने वाले इर्द गिर्द लोगों का और पूरी इंसानियत का। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ SOPs जिसे दुनिया फॉलो कर रही है कि ताकि हम ज़िंदगी लोगों की मैक्सिमम बच सकें, लोग इससे कम से कम मुतासिर हों, तो उसकी कोशिश है। तो इसलिए ईद को एक मौका ज़रूर है कि अगर हम लॉकडाउन पे जैसे कल से पूरे रमज़ान शरीफ में भी हुआ और इस ईद के मौके पे भी सख्ती है, तो यकीनन उसका मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए कि इस कोरोना को जो उसकी लहर है उसे ख़तरनाकी की हद की तरफ जो गई है उसे वापस नॉर्मल। अभी कुछ अर्सा सबीन को भी हुआ करोना। हाँ जी, लेकिन बिल्कुल ये बात है। लेकिन इसका अगर आप एक पॉजिटिव पहलू देखें तो जैसे ईद पे आप लोग कंबाइन हो जाते हैं, हम लोगों को फैमिलीज़ को टाइम देने को टाइम नहीं मिलता है, कज़न्स लोगों को जो दूर रहते हैं उनके साथ इंटरेक्शन वैसे नहीं होती थी पहले, क्योंकि हर कोई अपने अपने सर्कल में बिजी होता था। कोरोना के जहाँ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, अगर SOPs के साथ आप अपने फैमिली रिलेशंस की बॉन्डिंग को मजबूत करें तो आप देखेंगे कि जैसे हम बचपन में ईदें किया करते थे, मज़ा आया करता था, सारे होते थे, अब दोबारा से एक वही सिचुएशन आ गई है कि ये आप लोग घर तक बाउंड हो गए हैं, फैमिली तक आ गए हैं और उसको अपने रिश्तों को एंजॉय कर रहे हैं, उनसे उनके अप्स एंड डाउन्स पूछ रहे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदा रूटीन में आपको नहीं बता पाता ना। लेकिन जब आप लोग मिलते हैं तो जाहिर सी नेचुरल है कि वो चीज़ें डिस्क्लोज हो रही होती हैं, बात हो रही होती है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो ये कोरोना का एक पॉजिटिव पहलू भी है। अच्छा, पॉजिटिव पहलू है, लेकिन मेरा ख्याल है जो सबीन है ना, इनसे ये पूछें कि आप नहीं, आज कुछ मूड ऑफ यार, आज बहुत सारी ईदी देकर आ रही हैं सबीन, आपको पता है कितनी दी ईदी यार, कितनी देनी पड़ती है। ईद देने पे कभी भी मूड ऑफ नहीं होता, लेकिन फिर मैं वसूल भी कर लेती हूँ। अच्छा ईदी लेती हैं? ईदी देती हूँ और ईदी लेती भी हूँ। अच्छा, लेती किस किस से? सबसे पहले अपने हस्बैंड से लेती हूँ, फिर चलो इस दफ़ा क्या मिला आपको? फादर से पैसे लेती हूँ। अच्छा हाँ, कैश उधार भी नहीं, कैश कोई चीज़ भी नहीं लेती, कैश ईद वाले लेती दिन अपनी मर्जी से। आपको ईद वाले दिन मिलते हैं या पहले ही मिल लेती हैं? चांद रात वाले दिन, और चांद रात वाले दिन अगर वो आए दाएं बाएं हो जाए तो फिर मैं ईद वाले दिन सुबह नमाज के बाद फ़ौरन ले लेती हूँ। चांद रात वाले दिन या चांद रात? चांद रात को। ओके, शुक्रिया, चांद रात को वजाहत कर दी आपने, बहुत अच्छा है। तो ईदी के हवाले से मैं बड़ी कंसर्निंग हूँ। अच्छा, ज़बरदस्ती लेती हैं आप? हाँ, लेती हूँ। बच्चों को दे के फिर मैं अपने फादर मदर इन लॉ मदर से, फिर जो मुझसे बड़े हैं रिश्तों में, उन सबसे लेती हूँ। और यूँ कह लें कि ईदी जाती कम है, आती ज़्यादा है। मतलब हमेशा ईद इनके लिए फ़ायदा ही अच्छा, मकसद पे चलना है हम लोगों ने, तो आपकी मर्जी है। नहीं, आप चलेंगे, आज आप चलेंगे। अच्छा जी, मकसद पे हमारे साथ सबीन गुल हैं, हमारे साथ अंतीला सहर फातिमा हैं। हम आपके साथ ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन कह रही हैं तो मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको ईद तजदीद में। और वाकई ये तजदीद का दिन है जिसमें जो है हम ये अहद करते हैं कि हम मास्क लगाएंगे, हम सोशल डिस्टेंस रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने प्यारों का ख्याल रखेंगे। तो हो गई ना ये थोड़ी चेंज ईद। जमशेद साहब, मैं सही तो कह रही थी? देखें, ये ईद बिल्कुल चेंज है। चेंज तो है, लेकिन ख़तरनाक बहरहाल नहीं है। और सिर्फ ये है कि हमें इस दफ़ा ईद को जैसे डॉक्टर अंदीला सहर फातिमा जो कह रही थी कि इस दफ़ा इस ईद ने फैमिली को जोड़ा है। बिल्कुल, एक फैमिली ने एक दूसरे को टाइम ज़्यादा मिला है। पहले आप नमाज़ पढ़ते थे, ईद मिलने चले जाते थे, फिर कहीं जा रहे हैं, शाम को कहीं इकट्ठे हो रहे हैं। इस दफ़ा घर में रह रहे हैं लोग, एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं
और साथ साथ ये भी हो रहा भाभी है ने कि आज क्या बनाया था, सच्ची सच्ची बताइएगा, क्या खा कर आए हैं? कल तो बड़ी तारीफें हो रही थी भाभी की, है वहाँ सेट पे पीछे बैठी थी तो इतनी तारीफें कर रहे थे भाभी की, इतनी तारीफें। तुम्हें क्या पता आयशा इतना ख्याल रखती है, तो आज बताएं ना भाभी वैसे क्या एक ख्याल बात रखती मानने है, वाली है कि बताएं। जो मेरी ज़ौजा हैं वो वाकई शी इज़ अ गुड कुक। अच्छा माशाल्लाह, कुकिंग बहुत ये अच्छा बात करती है। हाँ। तो वो कहते हैं ना कि मर्द के या शोहर के दिल का जाना है जो तो मैदे जाना के तो थ्रू उसके लिए मैदा भी ज़रूरी है ख्याल हाँ। रखना, तो उसके लिए अच्छा खाना होती है, वो शायद उस फार्मूले पे अमल करते हैं, लेकिन वैसे उसको शी इज़ अ गुड कुक। अच्छा ठीक, क्या बनाया आज अंदिला? मैंने तो यार बातें बनाई हैं। हाँ यार, अब वो आप बहुत अच्छा बनाती हैं बहुत अच्छी बना लेती हैं बातें। मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अभी तक। अभी तक मम्मा बनाती हैं, लेकिन मेड है वो बनाती है, लेकिन वो क्योंकि ईद है वो छुट्टियों पे अपने बच्चों के साथ, अदरवाइज वो बनाती मतलब आपने खाने पे ज़्यादा फोकस किया है, बनाने पर नहीं। है। हाँ जी, मैंने खाने पे ज़्यादा फोकस किया है। सबीन, आपके शोहर को क्या अच्छा लगता है ईद के वाले दिन, आपने क्या खिदमतें की उनकी? सवैयाँ बनाई दूध वाली सबसे पहले, फिर और उसके बाद खाने में हमने कढ़ाई गोश्त, पट दाल साथ मिक्स वेजिटेबल। ठीक है। ये और चीज़ें यार साथ सब्जियों को तो तरस किया पूरे रमज़ान शेफ, सब्जियां तो मैंने देखी ही नहीं हैं। अच्छा। यार मखसूस खाने पकते रहे सभी ऐसे ना, तो हाँ, अब असल जाके में अफ्तारी के टाइम पे हाँ, खाया भी नहीं जाता, वो बिल्कुल। दूसरे लवाजमात इतने सारे होते हैं तो वो फिर खाने तक नौबत नहीं आती। लेकिन ईद के ऊपर खूब कुकिंग और खूब इस तरह की चीज़ें जो हम मैं खाते केक पीते काट हैं। लूँ उस वक्त से मेरा दिल चाह रहा है हाँ, कुछ मुझे तो कोई मीठा, एतराज़ नहीं है, कुछ मुझे मीठा तो- चखने का कुछ, तो मैं असल में ये जो केक भी औखा इसलिए है। काट रही हैं कि हाँ, ये खड़ी हों, हाँ इनका लिबास नजर आए, नाज़रीन को भी नजर यहाँ आए। तो ये बहुत और ये खूबसूरत चीज़ें, लग रही हैं इस ड्रेस है में। ना? थोड़ा हील ओह, आज मैंने नहीं पहनी। ये जितने भी सेगमेंट्स थोड़ा- हुए हैं कल से हाँ, अब तक, हाँ जो भी मेहमान आया उसने इनके लिबास की तारीफ की। थैंक यू। अच्छा अब मैं केक काटूँ, वैसे आप विश कर दे, क्या पता मेरी सालगिरह हो। इसका मतलब है इन्होंने किसी के लिबास की तारीफ नहीं की। है ना, देखने नहीं, उन्होंने सबसे देखें। पहले कहा चलिए, कि हैप्पी कैसी बर्थडे टू रूही आप के दोनों की लिए। बड़ी तारीफ की ये है जी। रूही के लिए वही है, हमारे स्पेशल चैनल की ईद है। अच्छा। तो ये क्या, ये एक तो केक नज़र आए, ये चुन्ना मुन्ना सा हमारा प्यारा सा बादाम वाला केक है, ये मेरा फेवरेट केक है। तो ये थोड़ा सा देखिए, अच्छा अच्छा, थोड़ा सा काम करना पड़ गया हमें, तो विश कर दें। ईद किसको, पे, आपको? ईद नहीं, ईद हैप्पी अच्छा सेकंड जी। डे, शुक्र है। हैप्पी ईद पीछे वाला भी है। हैप्पी all of सेकंड डे। सेकंड डे। ये चलो रूही। जी, रूही के लिए, ये रूही के व्यूअर्स के लिए जो हमें देख रहे हैं, ये आपके लिए जनाब ईद सेलिब्रेशन और जो स्टूडियो में है। मेहमान मौजूद हैं, ये केक उनके लिए है, बाकी सिर्फ नाज़रीन सिर्फ देख ही सकते हैं, और वो सिर्फ देखें और चीज़ें करें। ये लें मेहमानों सभी, को मुंह मीठा ये करें। नहीं प्लेटों वाला सिलसिला नहीं, अब हम जो है थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे, बादाम ही खाएंगे, you. ठीक है। ये बादाम पे गुजारा है। डियर डॉक्टर अंदीला जो है ना बड़ा केयर करती हैं, अब आप बताएं, आप भी केयर करते हैं या? जी मैं भी बिल्कुल बादाम पे? हाँ जी। मैं पूरा केक लेके जा रही हूँ, आप फिक्र ना करें। हेल्दी राइट। हेल्दी राइट। जमशेद साहब, आपने हमेशा कहा कि आपकी मिसेस बहुत अच्छा कुक करती हैं, लेकिन इतने सालों में कभी आपने हमें टेस्ट नहीं कराया, हम कैसे माने कि आप यहाँ पे उनकी तारीफ करें, या इन एक्चुअल भी ऐसी कोई बात? नहीं वाकई, लेकिन वो कभी क्योंकि यहाँ आई नहीं है शायद, और ज़ाहिर है कि कोई अब मुझे पका कर नहीं देती कि मैं ऑफिस में भी लेकर चला जाऊँ। आप हमें दावत दें, हम आ जाएं। ये उल्टा हाल हो गया जमशेद साहब, मौका दे रहे हैं, अब हम मेहमान नहीं हैं, हम आप मेहमान करें, हैं। प्लान करें, आप तीनों इनवाइटेड हैं मेरी तरफ से। चलें। मोस्ट वेलकम। डॉक्टर फरजाना कोकब, तीनों मेहमानों ने मुझे घेर लिया है कि आपके हाथ का पका हुआ कुछ खाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस दावत को आप कबूल करेंगी। हमना भी है, और वो पीछे जो हमारे हमना भी है, producer हैदर भी हमने है, वो भी- पूरी टीम पीसीआर में बैठी है। आयशा ये आप मेरी- ना इनकार कर रही हैं, मतलब वो उनके लोगों को मतलब चीज़ें इनकार कराने वाली बात है। ये आयशा मेरी मुलाकात हो चुकी है, हाँ, ठीक है, इनकी माशाल्लाह। वाइफ से, बहुत ही अच्छी खातून है, बहुत नाइस है। मैं तो 2 मरतबा इंटरव्यू कर चुकी हूँ, आप भूल चुकी हैं। बस देखिए, इनकी मुलाकात भी अच्छी मेरी मंदीला की रह गई मुलाकात है। हो चुकी है भाभी के साथ, माशाल्लाह बहुत नाइस खातून। तो अभी आप अपने घर की बातें ना निकाले तो बेहतर है। कौन सी? ये जो हम कर रहे हैं, इधर गेस्ट जो हमारे आए बैठे हैं ना, तो उनसे पूछते हैं, कुछ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हाँ, तो हैं। उनको बारे में जानने को तो खुद ही शुरू हो गई हैं आप बात बदलने के लिए। सबीन, फिर बताएं ना, आपके बच्चों ने आपसे कितनी दे दी? मेरे बच्चों ने तो वो रोज़ ही लेते हैं, ईदी तो मेरे लिए रोज़ ही होती है, लेकिन स्पेसिफिकली तीनों बच्चों ने, तो मेरी छोटी वाली भी जो है वो बोलना शुरू हो गई है, और वो भी, उसको भी ईदी पता चल गई है, ईदी, बड़ी ईदी, बहनों को ईदी देख कैसे? देख ईदी ईदी क्या है तो ली, लेकिन अभी छोटी को ये नहीं पता कि पैसे को कितने होते हैं। अच्छा देखिए, तीनों को दी ईद। क्योंकि अब आप एमपीए बन गई हैं, आपको कहीं तनख्वाह भी मिलती है, तो कोई शोहर को भी आपने ईद दी?
यार मैं तो मुझे यार फंस गई यार। उन्होंने भी तो कहा होगा कि वेयर इज माय ईदी। आई स्वेयर मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं है मेरी सैलरी कितनी है, उनको पता ही नहीं है। और सैलरी क्या है वो तो मैंने उनको बताई भी नहीं है। और ईदी ली भी, मेरा हक है ईदी लेना। भाई ईदी देना क्या वो भी तो प्यार से कह सकते हैं कि भाई नहीं, इस मामले में सॉरी, अच्छा ईदी लेना सिर्फ मेरा हक है। यही और वो मैंने लिया, अच्छा वो आपने वो मैंने ली, वो देखे की चोट भी ली। मुझे कह रहे थे कि क्या करोगी ईद, तो मैंने कहा वही करूँगी जो बाकी सब करते हैं, तो दे मुझे ईद इस दफ़ा। तो वैसे क्या स्पेंडिंग क्या होती है? जोड़े शोड़े तो आप ले चुकी हैं। नहीं, मैंने कहा ना मैं कैश लेती हूँ, उसके बाद कोई ना कोई चीज़ बनवा लेती हूँ। ठीक है, अच्छा गोल्ड का, गोल्ड गोल्ड का शौक है, महंगा शौक है नहीं ये सभी फिर को। भी जान के ना हाँ। कुछ ईदी ले ली, फिर उनको कहा अच्छा इसमें पैसे कम हो रहे हैं कुछ और हाँ, चलते हैं, वो मैं देखा। इसमें फिर ऐड मैं कर दी। कितनी बचती खाती हाँ हूँ। कितनी वो चीज़ें देखते ना कोई चीज़ हाँ। तो वो ईद डबल हो जाती है एक्चुअली। बिल्कुल इनके साथ भी ऐसा होता है, ऐसे नहीं इसलिए है पता पॉलिटिशियन है। और ऐसे नहीं वो ऐसे पहुंच गई असेंबली के अंदर चीज़ों के अंदर। शी इज अ गुड मैनेजर। बिल्कुल। डॉक्टर अदीला क्या करती हैं ईदी के पैसों का? पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। पता ही नहीं चलता, पता नहीं चलता। ईदी मिलती है या देती हैं आप? नहीं, लेती हूँ, देती देती हैं। भी भाई हूँ। तो एक है ना, भाई बहन भी एक है, बहन भी एक है। बहन भी एक है, हाँ, दोनों एक हैं। और एक बाबा, भाभी भी है, भाभी भी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और बाबा से ले लेते हैं, फिर पता नहीं कहाँ जाती है, फिर पता समझ नहीं नहीं कहाँ आता, खर्च की। फिर समझ ही नहीं आता। इसमें क्या बात है, एक हाँ। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ना जो सामने बैठा हुआ शख्स होता है ना उसके बारे में उनको सब पता होता है कि ये क्या चीज़ सोच रहा है, इसके अंदर क्या चीज़ें, और खुद अपने बारे में नहीं पता। डॉक्टर अंदीला को यार पता नहीं कहाँ चली जाती है, इतना कितनी सादगी है, इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank आज you. के दिन क्या You're मैसेज welcome. जाएगा? सबीन गुल साहिबा क्या कहना चाहेंगे? ईद की खुशियों में अपने जो आसपास के जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, SOPs को फॉलो करें प्लीज़, क्योंकि कोरोना बहुत ही मौलिक बीमारी है और वबा है। इससे बचने का वाहिद तरीका यही है, अपनों को और अपने बच्चों को बचाने के लिए SOPs को फॉलो करें। जो जो गवर्नमेंट कह रही है उसके ऊपर सख्ती से अमल करें, क्योंकि ये कोरोना वो वाहिद वबा है जिससे सिर्फ आप बचाव से बच सकते हैं। बिल्कुल। हाँ लेकिन नहीं अभी नहीं, अब उनको कहें कि कैमरे के सामने हमारे नाज़रीन के सामने अपने शोहर को ईद मुबारक आपने कैसे कहनी है वो भी कहें ना। बिल्कुल, विश ये करें। तो कोई बात नहीं है चीज़ें आप विश बताएं करें। ना। हाँ ईदी तो ले लिए। हाँ ईदी तो ले लिया चलो यहाँ, विश तो कहें, इससे। हाँ हाँ बिल्कुल इसको ये वाला ये कैमरा। ओके, साईं ईद मुबारक। सही तो आपको वडी वडी ईद मुबारक छो। आप इजाफा क्यों करिए उनको, बस उनको सही बस कह दिया मुझे मैं अपने हस्बैंड को साईं कहती हूँ, साईं आपको बहुत 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 ईद मुबारक। जी, खैर मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। जी, आपने कह क्या दिया तो कहना सुन लिया होगा यकीनन। बस यही है कि ईद को मोहब्बतों के साथ मनाएं, अगर किसी के साथ कोई गिले शिकवे हैं तो उसको दूर कर लें। बेस्ट इवेंट है आप लोगों का, और खुश रहें क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, पता नहीं चलता कब ख़त्म हो जाए। बेशक। खुशी और क्योंकि स्माइल जो है उन्होंने कहा दैट इज़ द बेस्ट। मोहब्बतों के साथ मनाएं, पता नहीं मोहब्बतें कितनी करनी चाहिए बंदे को ये नहीं पता। मोहब्बत के साथ मनाएं लफ्ज़ था, लेकिन मोहब्बतों के साथ मनाएं ये समझ नहीं आई, लेकिन जाहिर है दौरे जदीद के अपने तकाज़े हैं, अपनी चीज़ें आप हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही हम जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।